पार्ट टाइम जॉब के हवाले से लर्निंग के लिए कि यार हम जॉब करें, प्रैक्टिकल फील्ड में अभी से एंटर हो जाएं, इंटर्नशिप कर लें, स्टडी के साथ जॉब कैसे करें, कौन सी जॉब करें, कहाँ पे करें, कैसे करना है। मैं 25-25 हज़ार रुपये पर मंथ निकाल लेता हूँ होम ट्यूशन DZU से इस्लामाबाद आया क्योंकि दूसरे सेमेस्टर से मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने दो इदारों में पढ़ाया है, हमने जॉब करनी है पार्ट टाइम। मैं इदारों में टीचिंग करता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था, मेरे अपने सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट होती थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप सबका अपना भाई बिलाल अहमद फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QAU वर्ल्ड बाय बिलाल अहमद फैज़। तो एडमिशन के हवाले से आपको मैंने तमाम गाइडलाइन दी, क्योंकि अब जिन बच्चों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है तो उनको कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। लाइक कुछ बच्चे गरीब हैं तो वो कहते हैं कि हमने जॉब करनी है पार्ट टाइम, और कुछ वैसे अपना एक्स्ट्रा खर्चा बनाने के लिए कि हमने जॉब करनी है, और कुछ लर्निंग के लिए कि यार हम जॉब करें, प्रैक्टिकल फील्ड में अभी से एंटर हो जाएं तो हम जब डिग्री करके हटेंगे तो हमें सारी फील्ड का पता होगा। तो इस हवाले से मतलब जो मेन टॉपिक है वो जॉब का है कि स्टडी के साथ जॉब कैसे करें, कौन सी जॉब करें, कहाँ पे करें, कैसे करना है, उसका सारा प्रोसेस क्या है, और यूनिवर्सिटी के करीब भी हो साफ ज़ाहिर है, या फिर हम जहाँ हॉस्टल में रहते हैं वहाँ करीब हो। तो उस हवाले से ये वीडियो है। तो जिसके लिए फ्रूटफुल वीडियो है वो इसको एंड तक देखे, और जिसके लिए नहीं है, जो जॉब वगैरह नहीं करना चाहता, तो इट्स अप टू यू कि आप वो ना देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने भाई को सपोर्ट करें, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जब DZU से इस्लामाबाद आया, क्योंकि DZU में मैंने एक सेमेस्टर गुजारा है और उससे पहले मैंने FSC की। FSC के फ़ौरन बाद ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था स्कूल में 9th 10th को केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है और FSC मेरी प्री मेडिकल है तो मैं बायो भी पढ़ा सकता हूँ। इस्लामाबाद आया, पहला जो सेमेस्टर था वो मैंने यहाँ पे एडजस्ट होने में गुजारा, यहाँ के माहौल को समझने में, यूनिवर्सिटी के माहौल को समझने में, और मैंने कोई जॉब नहीं की। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर से मैंने पढ़ाना शुरू किया, यहाँ पे एक इदारे में पढ़ाया, फिर उससे अच्छी ऑफर मुझे मिली, फिर उसमें पढ़ाया, फिर उसमें पढ़ाया। तो रिसेंटली मैंने दो इदारों में पढ़ाया है, यानी सुबह 4 लेक्चर एक इदारे में देता था, फिर 3 लेक्चर दूसरे इदारे में। मैं 9th 10th को सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता था जब मैंने 2 इदारों में पढ़ाना शुरू किया। तो उसके बाद मैं 12:30 बजे यूनिवर्सिटी जाता था अपना पढ़ने के लिए, और उसके बाद शाम को आता था। तो जब कोई होम ट्यूशन आ जाती थी तो मैं वो भी पढ़ा देता था, और जब टाइम नहीं होता था तो नहीं पढ़ाता था। और जब पेपर वगैरह आते थे तो मैं पेपरों में स्कूल से ऑफ ले लेता था, छुट्टी कर लेता था फुल टाइम के लिए, और अपने पेपर की तैयारी करता था। यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जिनमें आप कुछ भी नहीं, मोस्टली डिपार्टमेंट्स जिनमें आप सिर्फ रात को स्टडी करके, एक रात पेपर से पहले स्टडी करके पास हो सकते हैं। अगर आपको अच्छा CGPA चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा 1 घंटा डेली टाइम दें उसको तो आपका हो जाता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, लाइक फार्मेसी का डिपार्टमेंट या इस तरह के कुछ, तो वो बहुत टफ होते हैं जिनके लिए आपको मतलब फुल टाइम स्टडी भी करना पड़ता है, साथ साथ आपको स्टडी करना पड़ता है। तो आपके लिए ये मेरा मशवरा है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो कोशिश करें अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब करें। लाइक अगर आप कहें कि हमने पैसा कमाना है और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं और फिर उसी के साथ आप शाम को आके किसी रेहड़ी पे खड़े हो जाएं, किसी दुकान पे खड़े हो जाएं, तो ये आपकी फील्ड से रिलेट नहीं करता। आप अपनी जो स्टडी कर रहे हैं उससे रेलिवेंट, लाइक मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, टीचिंग मेरा प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो डिग्री से रिलेटेड है, तो मैं इदारों में टीचिंग करता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था, मेरे अपने सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट होती थी, मैं चीज़ें रिवाइज हो जाती थी, तो ये एक फ़ायदा मंद है। तो आपका भी जो डिपार्टमेंट है उससे रेलिवेंट आप टीचिंग कर सकते हैं, किसी कंपनी में, किसी लाइक जो BBA के स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप कर लें। इंटर्नशिप के ऊपर भी मेरा एक ब्लॉग बना हुआ है, और किसी बैंक वगैरह में कर लें। तो इस तरह मतलब अपनी फील्ड से रेलिवेंट आप अगर काम करें तो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास पैसा है और आप काम नहीं करना चाहते, लर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर कोशिश करें कि आप लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें जॉब करके। ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो गुजारा करते हैं कि हमारा गुजारा खुद हो जाए, हम खुद कमा लें, और घर से थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है तो उससे गुजारा नहीं होता। तो उन लोगों के लिए है कि वो अगर किसी इदारे में करना चाहें, और या कोई भी इस तरह की ऑनलाइन ट्रेडिंग या इस तरह कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो ये काम कर सकते हैं। स्टडी के साथ ये करना आसान है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये होता है कि फिर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता अपने फ्रेंड्स के साथ यूनिवर्सिटी में घूमना। मेरी तो बड़ी मज़े की लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में अभी से कदम रखा। हमारी इवनिंग की क्लासेस होती थी, तो सुबह मेरे दोस्त तो 12-1 बजे उठते हैं, लेकिन मैं तो सुबह 6-7 बजे उठ जाता हूँ। तो मतलब ये है कि अगर जिन बच्चों का गुजारा नहीं होता और वो पढ़ाना चाहते हैं होम ट्यूशन इस तरह, तो वो ये काम लाजमी करें। आपको लर्निंग बहुत होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि जॉब से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है।
آپ کی کمیونیکیشن سکلز امپروو ہوتی ہیں. آپ کسی ٹیم میں، کسی ادارے میں، کسی سپروائزر کے انڈر جب کام کرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف کیا ہے. ورنہ ہم تو ویسے نوابوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ پیرنٹس پیسہ دے دیتے ہیں بس عیاشی کرو. جب آپ کسی کی باتیں سنتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روپیہ کمانے کے لیے کیا کچھ سننا پڑتا ہے، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ پارٹ ٹائم جاب کے حوالے سے کچھ بچوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں ویڈیو بنا دیں. تو میں آپ کو ایٹ دی اینڈ یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کام کریں. اب دیکھیں میں نے دو اداروں میں پڑھایا ہے اور اب بھی پڑھا رہا ہوں، مجھے مسئلہ نہیں ہے. میں 25,000 روپये پر منتھ نکال لیتا ہوں 12 کو میں رہ کے. 12 کو ایک بیک ورڈ ایریا سمجھا جاتا ہے. اگر ہم 6 روڈ راول پنڈی سیکٹر سائڈ کی بات کریں تو 30,000 35,000 بندہ کما سکتا ہے پر منتھ ود اسٹڈی. لیکن وہ تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، یہاں سے یونیورسٹی قریب پڑتی ہے تو میں اس لیے یہاں پہ کام کر رہا ہوں. تو آپ لوگ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. مجھ سے کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے، آپ کا بھائی بلال احمد فیض آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہے. نمبر دیا ہوتا ہے، بس آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ نمبر سیو کر کے میسج کیا کریں. بس یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا پارٹ ٹائم جاب کے حوالے سے. باقی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، مشورہ کرنا ہے، کچھ بھی چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں. بلال احمد فیض کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.